तो आज हम फिर से एक चैनल मैसेज लेकर आ गए हैं अपने डीएम और डीएफ के लिए। क्या है उनकी करंट एनर्जी और क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन डीएम और डीएफ की बात करूंगी जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और जिन लोगों ने खुद पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और बैलेंस में चल रहे थे, बट सडनली नवंबर लास्ट से ही कुछ ऐसे ट्रिगर और सोल शॉक उन्हें हुए कि वो हिल गए और यह क्या हो गया, यह सोच में वह आ गए। जहाँ कार्मिक उनसे दूर चले गए थे, वहीं उनसे ना सिर्फ कांटेक्ट करने लगे बल्कि उनकी लाइफ में फिर से आने के लिए आ खड़े हुए। वो फिर से उनकी लाइफ में आने का प्रयत्न करने लगे। बट बैलेंसिंग डीएम और डीएफ की बात करूं तो डिवाइन द्वारा लिए गए इस टेस्ट में वो पास हो गए हैं और अपने कार्मिक को चूज़ ना कर उन्होंने अपने डीएम और डीएफ को चूज़ किया है। बट फिर भी दोनों एक दूसरे से अब तक सेपरेशन या नो कांटेक्ट में या फिर बहुत कम कांटेक्ट में बने हुए हैं। यह सिचुएशन जो वाल डिवाइन द्वारा दोनों के टेस्ट के लिए खड़ी की गई थी, अगर अलग अलग बात करें तो दोनों वो अपने अपने लेवल पर इस एग्ज़ाम में पास हो गए हैं डिवाइन की नज़र से। बट दोनों सोल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि वे अपने कार्मिक के साथ चले गए हैं एक दूसरे के लिए, या उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, जिस कारण दोनों सोल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। अपनी डीएफ को लेकर जहां डीएम यह फील कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी में हैं, उन्होंने उनसे बिना कुछ बताए, जैसे कि वो साइलेंट जोन में रहते हैं, सेपरेट हो गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी प्यारी सी क्यूट सी डीएफ से सेपरेट हुए, वैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी और उन्हें नुकसान और लॉस होने लगे। लोग उन्हें ट्रिगर करने लगे। जो लोग उनके साथ अच्छे से रहते थे, वह लोग भी उन्हें ट्रिगर करने लगे। वह लोग भी उनके अगेंस्ट हो गए। वो परेशान हो गए कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी लाइफ में इतना कठिन समय कभी नहीं आया। मैंने कभी भी खुद को नेगेटिव नहीं होने दिया। आज सब कुछ नेगेटिव क्यों हो रहा है? उनका मन विचलित और बेचैन है। उनका मन कहीं नहीं लग रहा। उनका फोकस ना अपने काम में लग रहा है और ना ही किसी अन्य के साथ। बस फॉर्मेलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वहीं डीएम के ऐसे बिहेवियर के चलते उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं। उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ अपनी लाइफ पर फोकस बनाए हुए हैं। जब डीएम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें मिस भी कर रही हैं, बट बात नहीं करना चाह रही। दोनों ही सोल्स एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, बट दोनों कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक सिनेरियो में बहुत से डीएम अपनी डीएफ को ट्रिगर करते नज़र आ रहे हैं। दोनों में झगड़ा देखने को मिल रहा है। इस झगड़े के चलते डीएम घबरा रहे हैं कहीं डीएफ उन्हें छोड़कर ना चली जाए। इनसिक्योरिटी की भावना उनमें आ रही है क्योंकि उन्होंने ही उनको ट्रिगर किए हैं, तो वो फियर इशू में नज़र आ रहा है और वो अपनी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी डीएफ के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो किसी न किसी तरह से अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं और डीएफ के पीछे भाग रहे हैं। उनका मन कहीं नहीं लग पा रहा है। जहाँ यह धैर्य बनाए हुए थे, अब सब्र नहीं कर पा रहे हैं। बस जल्द ही उनकी डीएफ उनकी लाइफ में लौट आए, यही चाह रहे हैं। यह उनका यानी डीएफ को अटेंशन पाना चाह रहे हैं। अकेलापन फील कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी क्यूट सी डीएफ अब उन्हें कांटेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो उनसे हर्ट है। उन्हें ही कुछ करना होगा, सो वो उन्हें चेस कर रहे हैं। बहुत से डीएम जो इतने टाइम से अपनी डीएफ को टाइम नहीं दे रहे थे, बिजी शो कर रहे थे, आज वो बोलते नज़र आ रहे हैं कि मैं अब फ्री हूँ, आपको टाइम दे सकता हूँ। सो वो अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी डीएफ सब बात अच्छे से फील करती है। वो जो कुछ भी कहते हैं, डीएफ उनके बिना कुछ कहे ही समझ जाती है। सो वो जब बोलते हैं तो वो छुपकर हंसती नज़र आ रही हैं कि यह तो मुझे पहले से ही पता है। वहीं दोस्तों, एक सिनेरियो में हमें डीएफ काफ़ी स्टक फील नज़र
आ रही हैं, जहां वो खुद को फंसा हुआ फील कर रही हैं क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। सो ऐसी डीएफ से मैं यही कहूँगी कि वह अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपकी हीलिंग हो सके और कोई ब्लॉकेज हो तो वो दूर हो सके और आप सही और गलत का निर्णय ले पाओ। और जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वह ख़त्म करने के लिए अपने दिल की या इंट्यूशन की आवाज़ सुने, ना कि माइंड की। तभी आप अपने जीवन में वह सब पाओगे जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप खुद पर फोकस नहीं लगाते हैं, खुद को हील नहीं करते हैं, तो बहुत सी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में परेशानियां खड़ी कर सकती है। सो मेडिटेशन करें और डिवाइन में खुद को मर्ज करें और लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को एक एक कर ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत सी डीएफ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन अब ठीक होने लगेंगी, स्टार्ट हो गई हैं। अगर नौकरी आदि में है तो पदोन्नति हो सकती है, अगर बिजनेस आदि में लगे हैं तो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो डीएम थर्ड पार्टी में चले गए थे, उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, उन्हें आज रियलाइज़ हो रहा है कि वे गलत थे। दो सिचुएशन में उन्हें डीएफ को ना चूज़ करके अन्य को चूज़ किया। अब वो हर्ट हो रहे हैं और फेयर में भी हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया और वह गिल्टी में आ रहे हैं और अपनी डीएफ के पास वापस आना चाह रहे हैं, परंतु फियर के चलते स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उनका डिसीजन रॉन्ग है, अपनी डीएफ से दूर होकर बहुत दुखी भी हैं। सो यह अपनी डीएफ के पास वापस आना चाह रहे हैं, परंतु डर की वजह से कि अब मैं अपनी डीएफ के पास गया तो वो यही बोलेगी कि घूमकर वापस आ गए, यही सोचकर उन्हें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, बट ले नहीं रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा टूटे हुए और बिखरे हुए फील कर रहे हैं। सो डीएम को खुद को हील करने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद में स्ट्रेंथ ला पाए और एक्शन ले पाए। डीएम के द्वारा ऐसे डिसीजन लिए जाने का कारण डिवाइन द्वारा उन्हें ट्रिगर मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन खड़ी की जा रही है जिस कारण डीएम किसी न किसी तरह से फैमिली, थर्ड पार्टी या कार्मिक के द्वारा ट्रिगर को फील कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि डीएम को अपनी डीएफ के लिए इमोशंस नहीं हैं। इमोशन है, अपनी डीएफ के बिना वह अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, गिल्टी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी को फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बट बार बार डीएफ को स्टॉक कर रहे हैं। कभी व्हाट्सएप पे, कभी सोशल मीडिया पर या फिर लास्ट सीन आदि के द्वारा उन्हें यह डर सता रहा है कि मैंने अपनी डीएफ को हर्ट कर दिया है और मैंने अपनी डीएफ को हर्ट कर दिया है और किसी अन्य को चूज़ कर लिया था। कहीं मेरी डीएफ ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। बार बार यही बात उनके माइंड में चल रही है, काफ़ी एंजाइटी में हैं और भागकर अपनी डीएफ के पास आना चाह रहे हैं। वहीं बहुत से डीएम खुद को चारों तरफ से हारा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें अगर वो बिजनेस आदि में हैं तो उन्हें लॉस बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है जिस कारण वो पहले बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक हुआ करते थे, आज स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बहुत से डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। वहीं डीएम के ऐसे बिहेवियर के चलते बहुत ही लो एनर्जी में आ रही हैं। जहां वो काफ़ी टाइम से डीएम को चेस कर रही थी, अब वो उन्हें लेट गो करती नज़र आ रही हैं और अपना फोकस डीएम से हटाकर खुद पर बनाए हुए हैं। उन्हें फील हो रहा है जब डीएम बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं तो मैं क्यों उन्हें बार बार चेस करूं, उन्हें मेरी नीड ही नहीं। अगर मेरी नीड होती तो मुझे लव होता तो वो थर्ड पार्टी में ना जाते। मुझे रोता छोड़कर डीएम ने मेरी कोई परवाह नहीं की, यह जानने की ट्राई भी नहीं किया कि मैं कैसी हूँ और डिस्टेंस मेंटेन किया। फिर मैं क्यों उनके पीछे भागूँ। मैं अब डीएम के पीछे नहीं भागूंगी, मैं अब वेटिंग एनर्जी में नहीं रहूँगी। यही सोच उनकी बनी हुई है। हमारी प्यारी सी क्यूट सी डीएफ ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अपना ध्यान अपने डीएम से हटाकर खुद के कामों में फोकस बनाए हुए हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चल रही हैं। सो यहाँ डीएफ की काफ़ी अच्छी एनर्जी देखने को मिल रही है। बहुत सी डीएफ
बहुत टाइम से खुद को स्टक फील कर रही थी, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उनकी लाइफ में। मूवमेंट को वो फील कर रही हैं। वहीं बहुत से डीएफ की लाइफ में कार्मिक बने हुए थे, वहाँ भी बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चैनल मैसेज, आज की करंट एनर्जी हमारे डीएम और डीएफ की आफ्टर एकादशी। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जर्नी दोस्तों।